हैं। आज का वचन का सेवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हम आपके दासी के द्वारा आपका वचन को सुनने के लिए जाता है। आप हम हर एक लोगों को सहायता करें ताकि आज का वचन जो है हमारे लिए और सुनने वाला हर एक भाई बहन का हृदय के अंदर एक नया उम्मीद और नई शिक्षा, नई सीख को पाने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु महिमा, प्रशंसा, आदर यीशु आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। अभी दीदी जुबे हमसे परमेश्वर को वचन से बात करेगी। Praise the Lord, हालेलुया, आमीन। अब सब लोग यीशु के नाम में जय मसीह की। अब सब लोग को यीशु के नाम में हम इस प्रेयर लाइन मीटिंग में स्वागत करता है। प्रेज गॉड। अच्छे एक आराधना सब कुछ होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। जो लोग गाना गाया है वो धन्यवाद, बहुत सुंदर गाना था। अभी कुछ लोग और भी रिक्वेस्ट भेजा हमको गाना गाने के लिए, लेकिन हम कल आने वाले दिनों में जरूर आप लोग के लिए समय देगा। ओके फाइन, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा हम सब लोग एक छोटा सा गीत हम सब लोग अपना हृदय को हम तैयार करेगा। उसके लिए जब ये गाना गाने के समय में वचन सुनने के लिए हम सब लोग अपना हृदय को तैयार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जिस जगह पे बैठा हुआ अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु को बोलो, परमेश्वर जो वचन आज प्रभु हम सुनने वाला है, हमारा आत्मा से बात करो परमेश्वर। हमारा आत्मा परमेश्वर, हमारे आत्मा में वो वचन जाना है प्रभु। आपका आत्मा में प्रभु, हमारा आत्मा में जाकर वो वचन परमेश्वर हमारा आत्मिक भोजन बन जाए परमेश्वर। प्रभु आज का दिन प्रभु हालेलुया उठाकर हम आगे जाने के लिए हमको ताकत दे दो प्रभु। हालेलुया। हम गायो सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जिस नाम में है जिंदगी ओ नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी ओ नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब लोग हाथ उठा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord। सब लोग खुश है, सब लोग खुश है। Praise the Lord, hallelujah। आपका बाजू में जो पड़ोस में जो बैठा है उनको हाथ देके बोल दीजिए कि आप खुश है, आप खुश है, आप खुश हो। हालेलुया। उनको देख कर पूछ लीजिए कि आप खुश हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए हम सब लोग प्रार्थना में रहो। देखो दीदी खुद अपना मन से कुछ नहीं बोल सकता है। प्रभु आज आप लोगों के विषय के हिसाब से प्रभु जो देना चाहता है प्रभु वो देगा। तो जो विश्वास है उसको अपनाता है उनके जीवन में छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा मुझे एक्चुअली आज सुबह तक हमको पता नहीं था कि मैं आज वचन बोलना है करके। आज सुबह करीबन 8:30
तक मैं विश्वास किया था कि वो पास्टर आएगा, लेकिन अचानक उन्होंने फोन करके बोला कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु का दास आएगा। लेकिन तब आकर मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या वचन आज आपका लोगों के लिए दे प्रभु, आप बता दीजिए आज उनको जीने का क्या मन, आत्मिक भोजन देना चाहिए। तब आकर पवित्र आत्मा अभिषेक के बारे में, अनॉइंटिंग, अभिषेक हमारे जीवन में क्या करता है, अभिषेक हमको कहां तक लेके जाता है, और हमारे हर एक जीवन में, हमारी यात्रा में अभिषेक हमको कैसे मदद करता है। हालेलुया। उसका अभिषेक का इंग्लिश में बोलता है अनॉइंटिंग, अभिषेक। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है कि परमेश्वर आपको अभिषेक किया है? कितना लोग विश्वास किया हुआ? प्रेज द लॉर्ड। जिसका अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है, वो लोग एक अभिषेक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपना सामर्थ से प्रभु अभिषेक करने वाला प्रभु है। हालेलुया। चलो क्यों ना हम एक वचन पढ़ेगा, लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। Praise the Lord. Hallelujah. एलिजाबेथ का अनम्यूट किया होगा। ओके। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। एलिजाबेथ अंतरिप्त मैंने कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ओके, यहाँ पर रुक लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। ये एक्चुअली एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह का ऊपर। यीशु मसीह जब मंदिर में जब गया, यीशु मसीह को वचन पढ़ने के लिए बोला था, तब आकर यीशु मसीह को यशायाह नबी का एक भविष्यवाणी का वचन यीशु मसीह पढ़ने का वो भाग लूका का सुसमाचार में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बोल रहे परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। ओके, इसलिए कि उसने, तो इसलिए मैं क्या क्या कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहले हम एक चीज जानना चाहिए, जो व्यक्ति जब यीशु को विश्वास करता है, यीशु का बेटा बेटी बन जाते हो, याद रख लीजिए परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उनको भेजेगा। हालेलुया। सब लोग अपना हाथ सिर के ऊपर रखकर बोल दीजिए प्रभु का आत्मा मुझ में है। सब लोग बोलिए, विश्वास करे, प्रख्यापन कर लीजिए, प्रभु का आत्मा मुझ में है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। बोल दीजिए, मैं प्रभु का आत्मा मेरा ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए, देखो अभी आप उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में आपको बताना चाहता है। आप एक चरवाहा को देखेगा तो अब शाम के समय में वो चरवाहा हर एक भेड़ का, मतलब भेड़ों के ऊपर क्या करेगा, एक तेल से मालिश करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये मालिश इसलिए कर रहा हूं ताकि रात को कोई चींटी, कोई कुछ भी ना आकर उस भेड़ को परेशान ना करे। उसके लिए क्या करेगा, एक तेल लेकर उनका पूरा चेहरा से लेकर बॉडी तक एक चरवाहा क्या करेगा, भेड़ का साफ करेगा। तो ऐसे एक साफ, यानी कि ऐसे एक रगड़ को बोलता है अभिषेक। समझ पा रहे कि नहीं? अभिषेक समझ पा रहे कि क्या मुझ में और आप जब इस धरती पे जीने के समय में पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरा और आपका ऊपर गिरता है, ताकि दुनिया का कोई भी ताकत या शैतान का कोई भी तीर हमारा खिलाफ ना आए। हालेलुया। अगर आएगा तो भी, ना आए नहीं, आएगा, पक्का आएगा तो भी वो हमारा ऊपर ना लगे। हालेलुया।
तो मतलब जब तक हम इस दुनिया में रहते हो, हम लोग शैतान का तीर के लिए एक्सपोज्ड है। हम शैतान का तीर हमेशा हमारे खिलाफ आएगा, लेकिन यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा होने के नाते क्या करेगा, हम उनका प्रिय भेड़ होने के नाते हर दिन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमको मालिश करेगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा से हमको मालिश करेगा। हालेलुया। तो आज याद ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु एक एक का ऊपर, प्रभु एक एक जीवन के अंदर, जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया है, जिस समय यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता के रूप में बुलाया है, उस समय परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर गिरा दिया है। हालेलुया। हमारे ऊपर दे दिया है, और वो पवित्र आत्मा का सामर्थ काफी है इस दुनिया का हर एक परेशानी से हमको शामिल करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, मुकाबला करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते हैं उस बातों को? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, मेरे ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। बोलिए, प्रभु की पवित्र आत्मा का शक्ति से मैं भर गया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप के लिए ताली दे दीजिए। प्रेज गॉड। आमीन। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर बोल रहा हुआ है कि अगर हम वचन की ओर जाएगा तो कि प्रभु यहाँ बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इसलिए तो एक व्यक्ति के ऊपर जब प्रभु ने एक व्यक्ति को जब चुनते हो, और एक व्यक्ति के ऊपर जब प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा जब चुनते हो, प्रभु कुछ काम उनसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पहला काम है, वहां पर लिखा हुआ है कि क्या किसके लिए प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर गिरा रहा है, मेरे ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सुन लीजिए, अगर मैं और आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में मान रहे हैं, तो अगर मेरा और आपका ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, तो याद रख लीजिए, हमारा प्रथम कर्तव्य, हम इस दुनिया में रहने का पहला मकसद यही कि मुझे और आपको जो शैतान से बांधा गया वाला, कंगालों को बैठने वाला, उन लोगों को छुड़ाने वाला काम है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है? शैतान के कामों को नाश करने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। शैतान का और रानी सुन रहे हो कि नहीं? रानी सुन रहे हो कि शैतान का चालाओं को नाश करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको अपना अभिषेक से भर रहा है। हालेलुया। जो एक दिन जो शैतान का चालाकी से फंस गया वाला लोग, शैतान का हर एक क्या बोलता है बंधन से बांधा गया वाले लोग, मतलब बीमारी से, श्राप से, गरीबी से, दुखों से, क्या बोलते हैं, हर एक परेशानी, मतलब वो लोग बाहर से उनको सब कुछ है, पैसा दौलत धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर शांति नहीं है। एक एक दिन क्या करता है शैतान, धीरे धीरे उनको एकदम जैसे वो शुगर केन है ना, शुगर केन के जूस को निकालता है ना, वैसे निकाल के लेके जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ना मुझे और आपको इसलिए उस जगह पे रखा हुआ है, इसलिए किसके लिए रखा हुआ है? इसलिए प्रभु ने रखा हुआ है ताकि मेरे और आपका द्वारा उस शैतान से बांधा वाला जगह में छुटकारा मिले। हालेलुया। वहां पर क्या मिले कि परमेश्वर का सामर्थ हमारा द्वारा निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे है तो कितना लोग आज समर्पण करने के लिए तैयार है कि परमेश्वर आपकी आत्मा मेरे ऊपर आपने दिया हुआ है, ताकि शैतान का जो घायल होकर बैठा हुआ है, जो शैतान का कब्जे में बैठा हुआ है, उनको मैं छुड़ाएगा, उनको मैं प्रभु में लेके आएगा, उनको मैं सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। सुन लीजिए, हमारा प्रार्थना के द्वारा या हमारा बातचीत के द्वारा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार से हर एक बंधन टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बंधन टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु का सुसमाचार लेके जब हम उस जगह पे जाते हो, वहां पर क्या होता है? छुटकारा होता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर वहां पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो बंदियों को क्या करना है? अगला पद पढ़ लीजिए। अगला पद, अगला पद में ऐसे लिखा हुआ, ओके फाइन। और मुझे इसलिए भेजा है कि
हाँ, बंधुओं को छुटकारा और छुटकारा देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन लीजिए, एक एक लोग जो सालों से कुछ लोग क्या होता है, नशा में बंद होते जाता है, कुछ लोग क्या होता है, अलग अलग आदत में बंद होते जाता है कि वो लोग सोचेगा तो भी वो लोग बाहर नहीं आ पाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा को लेकर उस व्यक्ति तक पहुंचे। हालेलुया। अगर आज इस मीटिंग के समय में यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ है जो नशा से पीड़ित है, हालेलुया, जो अलग अलग बुरे आदत से अधीन है, गुलामी है, अगर उसमें बंधुआ है, तो आज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप शायद चाहते हो तो भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आपसे पर्सनली पूछेगा तो आप बोलेगा, दीदी मैं इसमें से निकलने के लिए बहुत चाहता हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। सही बात है, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है, क्योंकि पता है आप छोड़ना चाहते हैं तो भी और नहीं, आपको नहीं छोड़ेगा, ऐसे आपको क्या करेगा, बंधन करके रखेगा। आप छोड़ना चाहेगा तो भी वो क्या करेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु क्या बोलना चाहता है? प्रभु आज बोल रहा है, परमेश्वर को वचन हमको हर एक बंधन से हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगला वचन क्या लिखा हुआ है? जो अंधे को आंख दृष्टि देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अंधे को रास्ता दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु क्या बोल रहा है? जो सब लोग प्रभु का वचन ना जानते हुए अंधे होके बैठा है, प्रभु बोल रहे उनको तुम क्या दे दो, तुम प्रभु को समाचार दे दीजिए, ताकि क्या करेगा, वो लोग सुनेगा और उनका जीवन में वो छुटकारा आएगा। वो जब आत्मिक रोशनी जब उनका जीवन तक पहुंचेगा, तब क्या हो जाएगा, उनका जीवन में वो छुटकारा मिलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर है? मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। क्लियर है तो मुझे थोड़ा मैसेज कर लीजिए, क्लियर है? क्योंकि ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, बीच में स्टक हो गया जैसे लग रहा था। हालेलुया, ओह प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। क्लियर है करके मैं विश्वास करता हूँ, क्लियर है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्लियर, ओके, थैंक यू मैसेज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके फाइन, ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो अंधों को दृष्टि देने के लिए। डिस्टर्बिंग हो रहा है? कोई एक जन मुझे डिस्टर्बिंग हो रहा है करके दिया हुआ है, वॉइस डिस्टर्बिंग है करके। क्लियर, सब लोग को क्लियर है तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए। क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको वहां ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लियर है करके दिया हुआ है, थम्स अप दे रहे हैं मुझे। ओके, थैंक यू। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे थम्स अप ही दे रहे हैं। अगर किसी को डिस्टर्बिंग, ओके थैंक यू, ओके फाइन, किसी को डिस्टर्बिंग हो रहा है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, ताकि उसमें क्लियर होने का चांस होगा। ओके फाइन, थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर लिखा हुआ है जो बंधन से, जो अंधा है, जो मतलब आत्मिक दृष्टि, ओके थैंक यू, ओके, आत्मिक दृष्टि नहीं है, मतलब इस दुनिया में वो लोग जी रहा है लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। वो लोग सोच रहे कि हाँ, ये जो दिख रहा है वही हमेशा के लिए, वही हमको हमारा ऐश और आराम देने वाला है, लेकिन भविष्य देखने का आंख नहीं है उनके पास, तो वो लोग आत्मिक अंधा है। लेकिन प्रभु बोल रहा है जिसका अंदर प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का पवित्र आत्मा है, उनमें वो सामर्थ्य है, वो अंधों को क्या करने के लिए, रोशनी देने के लिए, अंधों को आंख, उन लोगों को सही मार्ग में लेके जाने के लिए प्रभु ने उस व्यक्ति को अभिषेक करेगा। हालेलुया। तो ऐसे तो कितना लोग विश्वास करता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर एक काम करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लॉकडाउन के बाद मेरा द्वारा
कितना लोग विश्वास करते हैं कि मेरा द्वारा प्रभु के सामर्थ्य अभिषेक दुनिया को दिखाने के लिए प्रभु मुझे चुना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कंगाल को छुड़ाने के लिए, अंधों को रोशनी देने के लिए। रश्मि क्या बोल रहे हैं? तैयार है ना? प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ड्यूटी हमारा सामने है। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा ड्यूटी लॉकडाउन के बाद परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। इसके लिए प्रभु हमको तैयार कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला चीज याद रख लीजिए, जो प्रभु का पवित्र आत्मा को यानी कि अभिषेक को कैरी करता है उनमें अधिकार है। याद रख लीजिए, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला है हम सब लोग को ऊपर परमेश्वर अपना अभिषेक को दिया है, ठीक है, पवित्र आत्मा को दिया है। अगला पॉइंट में बोलना चाहता है कि जो लोग इस अभिषेक को लेते जा रहा है उनमें अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्या है? अधिकार है। उसके लिए कुछ वचन में आज आपके सामने देना चाहती हूँ। प्रेरित का किताब उसका 3 का 6 और 7। प्रेरित का किताब उसका 3 का 6 और 7। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हम सब लोग जानता है कि मतलब एक लंगड़ा के साथ पत्रोस और यूहन्ना, अभिषेक पाए वाला 2 दास का मुलाकात हो रहा है, ठीक है। तब पत्रोस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो भाई 40 साल से, यानी कि जब तक ये पैदा हुआ है तब से ये लंगड़ा है। लंगड़ा होकर मंदिर के सामने आकर भीख मांग रहा है इस व्यक्ति। तो ये रोज क्या कर रहा है? भीख मांगते जा रहा है। तब आकर क्या किया? जैसे रोज सब लोग से भीख मांगने के समय में उन्होंने उस दिन क्या किया? पत्रोस और यूहन्ना अभिषेक वाला प्रभु का दास लोग को देखा, तो उन लोगों के सामने भी क्या किया है? हाथ फिराया, बोली थी कुछ मिलेगा करके सोचकर उनके सामने भी हाथ फिराया है। तब आकर अभिषेक पाए वाले लोग, पैसा उनको नहीं दिया है, वो तुरंत क्या किया है? उनका अंदर का अधिकार अभिषेक वाले लोग पहचान लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो कौन सा अभिषेक को इस्तेमाल कर रहे, वो कौन सा अभिषेक पवित्र आत्मा को लेके जा रहा है, वो समझ पाया। उन्होंने क्या किया है? सीधा वो लंगड़ा के पास गया, सीधा लंगड़ा के पास जाके बोला, हे भाई, सोना और चांदी हमारा पास नहीं है, और सोना चांदी तुझे देगा तो भी जिंदगी भर तू उसी अवस्था में बैठने वाला है। इतना साल तुझे चांदी मिला, इतना साल तुझे पैसा मिला, कोई फर्क तो नहीं मिला ना। तो उसी जगह पे ही तो हर रोज तेरा अटेंडेंस प्रसन्न सर बैठा हुआ है ना, हर रोज तू उधर ही बैठा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे है तो देखो, सोना और चांदी जो तेरा हालात को बदलता है ना बदलता है वो हमारा पास नहीं है, लेकिन तेरा हालात को बदलने वाला, हालेलुया, नासरी यीशु का नाम हमारे पास है। हालेलुया। ओ नासरी यीशु का सामर्थ हमारे पास है, और सामर्थ हम आपको देना चाहते हैं, वो नाम मैं आपको देना चाहता है। और क्या बोल रहे हैं? नासरी यीशु के नाम तू उठो और चल फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका अगला पद में क्या लिखा हुआ? अगला पद देख लीजिए 7 में। और उसने उसका क्या दाहिनी हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसे पांवों में क्या आया? टखनों में बल आया। हालेलुया। उनका पांव में, उनके एंगल्स में प्रभु का सामर्थ आना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि एक अभिषेक व्यक्ति जब एक बीमारी व्यक्ति को या बीमार से कुछ बात कहेगा तो वो बीमार वहां पर सुनना पड़ेगा, वो बीमारी उस अभिषेक दास को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। और इसलिए मैंने बोला है, जो अभिषेक प्रभु का अभिषेक को कैरी करता है, जो प्रभु का पवित्र आत्मा को कैरी करता है, उनमें क्या है? अथॉरिटी है, अधिकार है। बोलिए, मुझ में अधिकार है। बोलिए, प्रभु का अधिकार है। बोलिए, सब लोग हाथ उठा के बोलिए, मुझ में प्रभु का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर अभिषेक को लेते जा रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज जो मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय लोग, याद रख लीजिए, हम कोई भी मामूली व्यक्ति लोग नहीं है। ऐसे नहीं है कि एक काश प्रभु का दास कोई कर सकता है, एक काश प्रभु का दास ही कोई कर सकता है। नहीं, किसी
किसी में प्रभु कोई पक्षभेद भेदभाव नहीं करेगा। समझ पाना, जो उनके साथ चलेगा उनको प्रभु कुल्ला देने के लिए तैयार है। समझ पा रहे कि हम बहुत लोग, भारत का बहुत लोग ऐसे होता है कि बहुत क्या होता है, हम बोलते हैं कि मूर्ति पूजा ना करे, वो सब कुछ हम अलग है, लेकिन क्या करते हैं हम इंसान को या पास्टर लोग को भगवान बनाएगा, और एकदम गलत बात है। हम ऐसे बिल्कुल ना करें, प्रभु कभी भी नहीं चाहता है। प्रभु का स्थान हम कोई भी इंसान को देगा तो सबसे बड़ा श्राप हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। हम उनका कामों को मात्र कर सकते हैं, उनको देने वाला महत्व हम दे सकते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं। वो आदर तो जरूर हमको देना चाहिए, उसको तुच्छ ना समझे, लेकिन प्रभु का जगह हम उनको ना दे। हालेलुया। वो बहुत देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक ही व्यक्ति हमारा अंदर काम करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वहां पर पत्रोस के नाम में उठो करके नहीं बोलकर ओ लंगड़ा उठाने, यीशु नासरी का नाम उठो। वो नाम अगर एक बड़ा पास्टर भी इस्तेमाल करो, हम एक छोटा व्यक्ति लोग जो गांव में बैठते हो, यीशु को विश्वास करने वाले व्यक्ति लोग कहीं भी बैठो, तुम अभी मसीह में आया होगा लेकिन यीशु को बहुत विश्वास करता है, तुम भी इस्तेमाल करो, तेरा द्वारा भी वो अद्भुत हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हमारे गांव में, हमारे इलाका में प्रभु हमको रखा हुआ है, हम में उस इलाका के लिए जवाब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए इसी दिनों में हमारे एक ही उद्देश्य है, हमारे डीएमए मिनिस्ट्री के एक मेंबर्स को, एक विश्वासी लोगों को ऐसे तालीम हो जाए ताकि कभी ना सोचे कि नहीं हम जो हालत में कि हम किसके पास जाए। भैया दीदी पापा हमेशा आपके पास आने की जरूरत नहीं है। तुम जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं वो परमेश्वर काफी है तेरे लिए, वो प्रभु तेरे लिए काफी है। तू यीशु के नाम में वो आगे जाइए, वहां पर देखना कैसे शैतान तेरे सामने झुकेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठा के प्रभु को महिमा दे दो, प्रभु को स्तुति दे दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहले मैंने बोला, तो इसके लिए एक और वजह मैं दिखाना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 और 18 भी पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 19 और 18। हाँ, वो भी निकाल के देगा आपको। अधिकार यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अभिषेक वाले लोग अधिकार को, प्रभु का अधिकार को लेते हैं। ओके, मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोलेगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह किसको बोल रहा हूं? मच्छी पकड़ने वाला मछुआरों को बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह वहां वो मंदिर में जाकर सबसे बड़ा चीफ पास्टर को नहीं बुलाया है। यीशु मसीह उस मछुआरों को, यीशु को इतना विश्वास करके यीशु के पीछे आने के लिए तैयार होने वाला उस मछुआरों को प्रभु ने बोला है, जो कुछ तुम इस धरती पे बांधेगा मैं स्वर्ग में उसको बांधेगा। हालेलुया। जो कुछ तुम यीशु के नाम में इस धरती पे खोलेगा मैं तेरे लिए स्वर्ग में खोल के देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसका मेरे ख्याल से अभी हम कौन सा पढ़ा है? 18 पढ़ा। 19 पढ़ो, मैंने 19 भी पढ़ेगा। फिर मैं तुम्हें कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन हो तो वो मेरे पिता और से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब अगर इस धरती पर 2 जन एक साथ होकर पिता से कुछ भी मांगो, प्रभु उनके लिए पूरा करके देगा। हालेलुया। कितना वायदा, अच्छा वायदा प्रभु आज हमको दिया हुआ है। वो क्या करता है? प्रभु का अधिकार को लेते जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेगा जिसमें अभिषेक है वो प्रभु का उपस्थिति को लेके जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे कि नहीं? एक अभिषेक व्यक्ति एक जगह पे जाके जाए, एक जगह पे खड़ा होते हो, शैतान भरा वाला जगह पर जब खड़ा होते हो, वहां पर तुम स्वर्ग को उतार के लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को उपस्थिति को लेके आता है। उसके लिए हम थोड़ा पढ़ेगा मरकुस के सुसमाचार उसका 5 का मार्क 5:6-7-8। मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय 6-7-8। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ और उससे प्रणाम किया। आगे। और ऊंचे शब्दों से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर की पुत्र, मुझे तुझे से क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। आगे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकला। सुनो, वहां पर देख लीजिए, यहां पर एक आदमी दुष्ट आत्मा से भरकर आ रहा है। ठीक है, हम सब लोग ये वचन जानता है, नहीं तो जरूर ये मीटिंग के बाद आप लोग ये वचन को थोड़ा पढ़ना। ठीक है, मरकुस के सुसमाचार उसका 5 अध्याय का चरित्र हम यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, वहां पर यीशु मसीह एक दुष्ट आत्मा से भरा वाला व्यक्ति से मुलाकात हो रहा है। तो यीशु मसीह को देखते ही क्या कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा से भरा वाला व्यक्ति उस कब्र से उठकर दौड़ के यीशु के पास आ रहा और यीशु को बोल रहा है, ये परम प्रधान परमेश्वर पुत्र, ऐसे करके बोल रहे हैं ना कि 1 मिनट, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। सुन लीजिए, एक अभिषेक व्यक्ति दुष्ट आत्मा का जगह में या दुष्ट आत्मा से पकड़ा वाला व्यक्ति के पास जब जाते हो, याद रख लीजिए, वहां पर उनके लिए, वो दुष्ट आत्मा के लिए पीड़ा का सामान है। उसको पीड़ा होता है, वो वहां पर चंचल करना शुरू करता है। वो बोलता है कि अयो, मुझे आग आ रहा है, लेकिन यहाँ से जाओ, निकल जाओ, आग आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग का उपस्थिति वहां पर उतर के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मतलब एक अभिषेक व्यक्ति कहां पर जाते हो, कौन सा भी शैतान का मंडल में पैर रखते हो, को उतारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर प्रभु बोल रहे, देखो, ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पूरे गांव को तंग दे रहा था, तंग देते जा रहा था, परेशान करते जा रहा था, लेकिन वहां पर छुटकारा हो रहा था। वो आदमी बोल रहा है कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मुझे ज्यादा तकलीफ ना दे दो, हमको छोड़ के जाइए। हालेलुया। फिर आखिरी में नीचे हम पढ़ेगा तो हमको पता चलेगा कि यीशु मसीह उसको कैसे आशीर्वाद किया है और वो आदमी कैसे अपने सही बुद्धि में आया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना कौन सा ताकत हम लेके जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक पवित्र आत्मा से भरा वाले व्यक्ति के अंदर प्रभु का उपस्थिति को, स्वर्ग को नीचे लेके आने वाला अधिकार है। हालेलुया। कितना लोग इसमें खुश है? कितना लोग इसमें खुश है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझमें प्रभु ने वो सामर्थ्य दिया हुआ है। प्रभु का अधिकार को हम उस परिस्थिति में लेके आएगा। दूसरा है प्रभु को उपस्थिति को उस परिस्थिति में लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए एक और वचन मैं देना चाहती हूँ, प्रेरित की किताब उसका 11 पद 20 और 21। एक और वचन ले लीजिए। यहां पर हम देखिएगा कैसे प्रभु को उपस्थिति को लेके आया है। एक और वचन देख लीजिए। मधु नोट, अच्छा से नोट करो मधु। ओके, प्रेरित का किताब उसका 11 अध्याय 20 और 21। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु उनमें से कितने, एलिजाबेथ प्लीज पढ़ के मुझे मदद करो। अंदर। परंतु उनमें से कितने कुपुरुषी
और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। हाँ, आगे। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। वहां पर लिखा हुआ है, और ये एक चरित्र भाग है, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है अंत्योक्या में, समझ बात है कि नहीं, अंत्योक्या में अभिषेक पाए वाले लोग अंत्योक्या नाम का जगह गया। अंत्योक्या नाम ऐसे एक क्षेत्र है जहां पर पूरा क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा का एक बड़ा जगह है। मतलब मूर्ति पूजा को इतना आराधना करने वाला एक जगह है। लेकिन जब प्रभु का दास लोग उस जगह पे वहां पर गया और परमेश्वर का वचन जब प्रस्तावन करना शुरू किया, वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर कोई भी उम्मीद नहीं है कि लोग मन फिराए प्रभु में आया। लेकिन अभिषेक वाले व्यक्ति लोग उस जगह पे जब पैर रखा, क्या हो गया, वहां का शैतान का बुनियाद में हिला गया। शैतान का दुनिया में उनका बुनियाद में हिल गया है। और वहां पर लिखा हुआ है बहुत लोग प्रभु में आना शुरू किया। हालेलुया। उस शैतान का मंडल से बहुत लोग प्रभु को विश्वास किया, बहुत लोग प्रभु के पीछे किया। और वहां पर क्या किया, अंत्योक्या में एक मंडली शुरू होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। सबसे एक तगड़ा मंडली, एक बड़ा सामर्थ वाला एक मंडली वहां पर पैदा होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता किया। हालेलुया। तो प्रभु का उपस्थिति जब आएगा तो परिस्थिति कहां पर कैसे बदल जाता है। मैं दो अवस्था, दो हकीकत, दो बातें मैं आप लोगों के सामने दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले मैंने क्या बोला है कि अभिषेक जिसके ऊपर अभिषेक है उनमें प्रभु का अधिकार है, उनको प्रभु का अधिकार है। दूसरा क्या बोला है, जिसमें प्रभु का अभिषेक है उनको प्रभु का उपस्थिति है, वो प्रभु का उपस्थिति को लेके आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड, जिसपे प्रभु का अभिषेक है उनको प्रभु का सामर्थ है। हालेलुया। सब लोग बोलिए प्रभु का सामर्थ, बोलिए सब लोग बोलिए प्रभु का सामर्थ। आपका बाजू वालों को हाथ देके बोलिए प्रभु का सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ। बाजू पड़ोसी को हाथ देके बोलिए प्रभु का सामर्थ, प्रभु का सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मैंने बोला है एक अभिषेक व्यक्ति में प्रभु का अधिकार है। दूसरा मैंने बोला है एक अभिषेक व्यक्ति में प्रभु को उपस्थिति है। मतलब वो जहां पर भी जाओ प्रभु को उपस्थिति को लेके आता है, प्रभु का वातावरण वहां पर पैदा कर सकता है। तीसरा है एक अभिषेक व्यक्ति में क्या है, प्रभु का सामर्थ है। उसके लिए हम पढ़ेगा थोड़ा ओके, प्रेरित 10 का 38, प्रेरित 10 का 38 हम पढ़ेगा। प्रेरित 10 का 38, हाँ ऐसे बात उसको थोड़ा पढ़ना। सब लोग नोट कर रहे हैं, हम विश्वास करता है। प्रेरित 10 का 38, हाँ। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको करता के साथ था। वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने इसी रीति से यीशु नासरी को अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्लियर है ना, कोई बिटवीन कुछ क्लियर है, फाइन। देखो लिखा हुआ है परमेश्वर ने इसी रीति से, किस रीति से यीशु नासरी को अभिषेक किया। अभी यहाँ पर पवित्र आत्मा कुछ चीजें एक्स्ट्रा याद करवाने के लिए मुझे बोल रहा है। सुन लीजिए, यूनिवर्सली हम सब लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर है, सही है कि नहीं, परमेश्वर है, सब लोग विश्वास करते हैं ना। कुछ नया लोग हमारे बीच में जुड़ गया है, इसलिए उन लोग को जानकारी के लिए मैं बोलना चाहता है। भाई लोग बहन लोग सुन लीजिए, जो नया रीति से हमारा साथ जुड़ा है, ओके सुन लीजिए, परमेश्वर है, भगवान है करके सब लोग विश्वास करता है, सुन लीजिए। लेकिन परमेश्वर ने इस धरती के लिए दिया वाला एक मार्ग है,
वो मार्ग को हम नहीं पहचानेगा तो जिस जगह हम जाना चाहते हैं उस जगह पे हम नहीं पहुंचेगा। याद रख लीजिए, समझ पाया? ठीक है, तो परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को चुना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अवतार है, वो अवतार का नाम है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग मेरे पीछे बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत अवतार लोग नहीं है, परमेश्वर ने धरती का उद्धार के लिए बहुत अवतारों को स्वागत या बुलाया नहीं है, सिर्फ एक ही अवतार को खड़ा किया है, वो है यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने यीशु नासरी को ऐसे अभिषेक किया। हालेलुया। और किसी को ऐसे अभिषेक किया है करके नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है यीशु नासरी को क्या किया है? यीशु नासरी को अभिषेक किया है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए यीशु नासरी को, बोलिए परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया। तो इसका मतलब है जिसके पास पवित्र आत्मा है उनमें सामर्थ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें सामर्थ होता है उनमें क्या होता है? पवित्र आत्मा होता है। वहां पर लिखा हुआ है यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। क्यों? वो भलाई करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु का सामर्थ मेरे और आपके अंदर आएगा तो हम क्या करके बैठेगा? भलाई करके बैठेगा। हालेलुया। निंदा का बदल में निंदा नहीं देगा। हेलो। गुस्सा का बगल में गुस्सा नहीं देगा। हेलो। मेरा मुंह में देखकर ऐसे बोला दीदी, सुनो और प्रार्थना करो, वही है, क्योंकि हमको वही कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई करने के लिए हमको प्रभु बुलाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भलाई के अलावा निशा पंगी, समझ पा रहे हैं ना? पलामो, हेलो, समझ पा रहे हैं ना? भलाई के लिए प्रभु क्या किया हुआ है? हमको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको प्रभु ने अभिषेक किया है तो याद रख लीजिए तेरे अंदर वो डीएनए बसा हुआ है, हर समय हर परिस्थिति में भलाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठा के बोलिए प्रभु मुझे भलाई करने के लिए, बोलने के लिए बुलाया है। बोलिए 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 हर एक परिस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी क्या होता है, हालात हमको ऐसे परिस्थिति खड़ा कर देते कि हमको भलाई नहीं कर पाते। हमको इंसान है ना, गुस्सा आएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली उसके लिए प्रभु को बोलो परमेश्वर मुझे मदद करिए, आपका भलाई में जीने के लिए, भलाई करने के लिए मुझे मदद करो प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर लिखा हुआ है तो क्या किया? वजन क्या हो गया? वजन में प्रेज़ द लॉर्ड। वजन हम देखेगा एक बार। भलाई कर मैंने अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़। ओके। भलाई करते और सब जो शैतान के सताया हुआ थे, क्या जो लोग शैतान से पीड़ित था, जब प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ जब आया, स्वर्ग से जब सामर्थ आया, क्या हुआ है? भलाई करते गया और जो शैतान से पीड़ित वाले लोगों को क्या किया है? छुड़ाया। फिर अच्छा करता फिरा। जो शैतान से पीड़ित वाले लोगों को क्या किया है? अच्छा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सामर्थ का एक बड़ा गुण देख समझ पाया? एक अभिषेक व्यक्ति क्या करता है? प्रभु का सामर्थ को लेके जाता है, ऑलवेज प्रभु का सामर्थ को कैरी करता है। और जब प्रभु का सामर्थ हम लेके जाएगा तो प्रभु का सामर्थ हम जब कैरी करते हो, हम पूरा धरती पर जो कोई अवस्था में हम होते हो, हम क्या करता है? भलाई करते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ साथ क्या करेगा? शैतान से सताए हुए लोगों को क्या करेगा? हम छुड़ाते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके लिए एक और वजन में इसको साबित करने के लिए एक और वजन में देना चाहती हूँ। ओके फाइन। प्रेरित 1:8 बहुत एक जान पहचान वाला वजन है।
अगर सामर्थ मिलेगा तो हमको भलाई कर सकता है, सामर्थ मिलेगा तो दूसरा एक चीज भी हम कर सकते हैं। प्रेरित 1:8 आया स्क्रीन में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया भी और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुन लीजिए, अब मैंने पहले बोला था, पहले पवित्र आत्मा हमको सिखाया था कि अगर सामर्थ आने से क्या करेगा, हम भलाई काम करते जाएगा, शैतान से बांधा वाले लोगों को छुड़ाते जाएगा। अभी देखो सामर्थ का दूसरा एक दिशा हमको दिखा रहा है। अगर हम सामर्थ पाया वाले लोग हैं तो हम परमेश्वर का गवाह बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जिस जगह पे है, यरूशलेम यीशु मसीह का रहने वाला सेवकाई का जगह था यरूशलेम। फिर क्या किया, यरूशलेम से थोड़ा दूर था यहूदिया। समझ पा रहे कि नहीं? हम पहले हमारे घर से शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में हम गवाह, प्रभु का गवाह बनेगा, फिर हम पड़ोसी के लिए गवाह हो जाएगा, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए हम हमारा गवाह हो जाएगा, फिर पूरे स्टेट के लिए हम प्रभु का गवाह बनेगा। हालेलुया। तो प्रभु का सामर्थ हमारे ऊपर आएगा तो प्रभु का गवाह बोलने का शक्ति, गवाह होने का शक्ति हमें आएगा। हालेलुया। कितना लोग चाहता है कि प्रभु का सामर्थ मुझे मिले और मैं प्रभु का गवाह बने। प्रेज द लॉर्ड। गुड्डू क्या बोल रहा है? विनोद कुमार, सुषमा क्या बोल रहा है? तैयार है प्रभु का गवाह बनने के लिए? हालेलुया। प्रभु का जो प्रभु हमारे जीवन में किया है वो क्या करना है, उसका गवाह बनने के लिए। रानी तैयार है? रानी आप तैयार हो प्रभु का गवाह बनने के लिए? मार्था सिस्टर प्रभु का गवाह बनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। जोरदार हाथ उठा के प्रेज, ताली बजा के प्रभु को हालेलुया बोलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का सामर्थ हमारा ऊपर प्रभु इसलिए दे रहा हूं ताकि प्रभु का गवाह बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और एक और चीज बोलकर मैं बंद करना चाहता है, वहां पर एक पहले पवित्र आत्मा हमको आज सिखाया है, अगर हम एक अभिषेक व्यक्ति है तो पहला क्या था, हम प्रभु का अधिकार को लेके जाता है, दूसरा हम प्रभु को उपस्थिति को लेके जाते हैं, तीसरा हम प्रभु का सामर्थ को लेके जाता है, 14 बात, 4th बात क्या है, हम प्रभु का आज्ञाकारी होता है। समझ पा रहे कि नहीं? हर परिस्थिति में हम मुख्यता देता है कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु को आज्ञा मानने के लिए या प्रभु का इच्छा उस परिस्थिति में हम दिलीप कुमार ब्रदर सुनो, प्रभु का परिस्थिति, प्रभु का इच्छा उस परिस्थिति में हम पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। एक अभिषेक व्यक्ति क्या करेगा, प्रभु का आज्ञा, प्रभु का इच्छा, प्रभु का आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। उसके लिए एक सबसे बड़ा नमूना है हमारे यीशु मसीह। हम थोड़ा निकालेगा इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसका 7, 8 और 9। इब्रानियों 5 का 7, 8 और 9 या उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। वो 8 एक पढ़िए। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। सुन लीजिए, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह इस धरती पे आया 2000 साल पहले, 2020 साल पहले, और 33.5 साल इस धरती पे जिया। आखिरी 3.5 साल में सेवकाई किया है। और जब उनका दिन इस धरती पर कम होते गया, उनको पता चल गया उनका बलिदान का समय होते जा रहा है,
उन्होंने अपना पिता से विनती किया है कि प्रभु चाहिए तो एक कष्ट मुझसे निकालते, लेकिन फिर भी मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरा जीवन में हो जाए। हालेलुया। स्वर्ग का लाडला को, स्वर्ग का प्रिय पुत्र को ऐसे दुख होकर, बलिदान होकर क्रूस में पड़ने का जरूरत नहीं था, लेकिन स्वर्ग का पुत्र को समझ पाया, नहीं, ये मेरे पिता का इच्छा है कि मैं दुख सहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिता का इच्छा है कि मैं क्रूस में बलिदान हो जाए। हालेलुया। मेरे पिता का इच्छा है कि मुझे वो लोग कोड़े खाए, कोड़े से मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिता का इच्छा है मेरे सिर पे कांटों का मुकुट डाले। मेरे पिता का इच्छा है कि वो सिपाही लोग मेरा दाढ़ी को खींचे। वो पिता का इच्छा था मेरे हाथों में, मेरे पैरों में कील लेके डाले। हालेलुया। वो पिता का इच्छा था 40 बार मुझे कोड़ा से मारे। हालेलुया, हालेलुया। पिता का इच्छा के लिए पूरी तरीके से समर्पण किया वाला बेटा। हालेलुया। पिता का इच्छा के लिए पूरी तरीके से नम्र किया वाला बेटा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह एक भी बात उल्टा नहीं बोला अपना पिता के खिलाफ। जो कुछ पिता ने उनको बोला है, जो कुछ पिता ने करने के लिए बोला है, ओ पिता, ओ बेटा मान लिया। इसलिए एक बार उसका 7 पद एक बार थोड़ा पढ़िए। सचमुच और रियली हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना करके दिखाया है, हमारे लिए नमूना करके दिखाया है। पिता का इच्छा उस परिस्थिति में लेके आना है, वो हमारे कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 वचन एक बार पढ़िए क्या। हालेलुया। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सुन लीजिए, यीशु मसीह भी हम जैसे एक व्यक्ति था उसका सबूत है। वो धरती पे हम जब परेशानी का मुकाबला करते हो, जो कुछ इमोशंस का वेरिएशन हमको होता है, वैसे यीशु मसीह को भी हुआ था। उसका एक बड़ा सबूत है वो वचन। मृत्यु का बाय से मृत्यु करना है, यह बाय नहीं, मतलब मृत्यु का उस सोच को याद कर मृत्यु से बचाने वाला उस पिता से बार बार प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आंसू कैसे प्रार्थना कर रहा था? आंसू बहाकर, रो रो कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं और आप परिस्थिति को, ऐसे परिस्थिति का मुकाबला करती हो, प्रभु हमको भी बोलता है आंसू बहा के प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। रो रो के प्रार्थना करो। जब अगर यीशु मसीह का प्रार्थना पिता परमेश्वर सुना है, तो हमारा भी प्रार्थना हमारा पिता सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठा के 1 मिनट हमारे पिता को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। प्रार्थना और विनती सुनने वाला परिशुद्ध प्रभु। हालेलुया। कौन सा भी परेशानी में रहने दो, कौन सा भी परिस्थिति में रहने दो। हालेलुया। हमारा अवस्था को जानने वाला प्रभु, हमारा हालत को बदलने के लिए शक्तिमान वाला प्रभु। हालेलुया। जब अपना बेटा उस देह का शरीर में, उस देह में जब रो रो के पिता से विनती किया, उनके लिए उत्तर दिया था। ऐसे तो आज प्रभु हमको बोल रहा है, यीशु मसीह हमको बोल रहा है, मेरा पिता मुझे उत्तर दिया है, तो मेरे बच्चे तुम भी मुझे विश्वास करके मेरे सम्मुख आएगा, तो तेरे विषय के ऊपर भी मैं जवाब देगा, तेरे इस विषय के ऊपर भी मैं अपना हाथ रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे भी मैं वहां से छुड़ाएगा। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह अपना पिता का हर एक आज्ञाकारी पूरा किया है।
Praise the Lord. अगर हम एक अभिषेक है तो प्रभु का अभिषेक हमारा ऊपर है तो याद रख लीजिए हम प्रभु का आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हो जाएगा। मेरा हाथ के द्वारा इतना लोग चंगित हो गया, मेरा हाथ के द्वारा इतना लोग बपतिस्मा लिया है, उसके वजह से मैं ऐसे कौन उठा के मैं नहीं रहेगा। प्रभु कौन सा भी परिस्थिति हमारे सामने आती हो उसमें हम अपने आप को प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए एक अभिषेक व्यक्ति क्या करेगा, तैयार हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु से पूछ लीजिए, प्रभु उस अवस्था के लिए मुझे तैयार करो प्रभु। हालेलुया। उसके लिए मुझे तैयार करो प्रभु। हालेलुया। उसके लिए मुझे तैयार करो पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज कुछ लोग से प्रभु बात कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं अभिषेक आएगा तो मुझे प्रभु का अधिकार है, शैतान के ऊपर अधिकार है, शैतान के ऊपर हम प्रभु को उपस्थिति लेके आ सकते हैं। वो सब कुछ सही है, अगर जब तक प्रभु का आज्ञा, प्रभु जो बोलता है उसको मान कर, उसको व्यवहार कर हम आगे नहीं जा सकते हैं तो हम जो कुछ करो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। हालेलुया। वो सब कुछ शून्य होता है, शून्य होता है। हाँ, जब प्रभु को बोलेगा हालेलुया, प्रभु आपका आज्ञादारी मानने वाले व्यक्ति बना दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समय बहुत गए, मैं अभी मेरा वचन यहाँ पर प्रभु जो दिया वो वचन में यहाँ पर खत्म करना चाहता है। आज एक और बार थोड़ा हम रिमाइंड करेगा पवित्र आत्मा क्या बोला है कि पहले हम अभिषेक व्यक्ति लोग हैं। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक किया हुआ है। अगर तुम अभिषेक में और आप अभिषेक व्यक्ति है तो हम प्रभु का अधिकार को लेता है, हम प्रभु का अधिकार को कैरी करता है। दूसरा है हम प्रभु को उपस्थिति को कैरी करने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हम प्रभु का सामर्थ को कैरी करने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फोर्थ बात क्या, हम प्रभु का आज्ञा को पालन करने वाले लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर एक परिस्थिति में जहां पर हम कंफ्यूजन आता है हम कान खोल के थोड़ा वेट करना है, ज्यादा जल्दी रिप्लाई ना दे, थोड़ा वेट करना है कि हम सुनना है कि प्रभु हमसे इस परिस्थिति में क्या बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे तो एक मिनट सब लोग अपना घुटने में बैठकर हाथों को उठाकर प्रभु को बोलो, परमेश्वर ये वचन के सामने आज मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ये दिया वाला वचन के सामने मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं। परमेश्वर आपका उपस्थिति को कौन सा भी अवस्था में हो आपको उपस्थिति को कैरी करने वाले लोग बन जाए प्रभु, आपका अधिकार को कैरी करने वाले लोग बन जाए परमेश्वर। हालेलुया। हमारा डीएनए वैसे है, हमको ऐसे ही बनाया हुआ है। हम हारा वाले व्यक्ति लोग नहीं है। वो राजाओं का राजा यहूदी गोत्र का सिंह का बच्चे लोग हैं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिंह का पूरा क्वालिटी, वो सिंह का पूरा स्वभाव हमारा अंदर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर पैदा हुआ है, यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर पैदा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर ताली बजाओ के यीशु को धन्यवाद दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक से यीशु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। हम एक छोटा हालात हमको छोटा नहीं कर सकता है, परिस्थिति हमको छोटा नहीं कर सकता है। हम हालात में हारने वाले लोग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीत उठकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको बुलाया हुआ है। परिस्थिति को देखकर हम चलो दौड़ कदम करने वाले लोग व्यक्ति लोग नहीं है। बहुत लोग सोचेगा कि वहां से मदद मुझे नहीं मिलता है, यहाँ से मदद नहीं मिलता, ये आदत से मैं बाहर नहीं आ पा रहा, ऐसे तो प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, इस हालत में बदलावट क्यों नहीं आती हो। लेकिन तक ना जाए हमारे डीएनए क्या है समझ लीजिए, हमारे अंदर कौन वास करता है समझ लीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक मामूली व्यक्ति का संतान नहीं है हम लोग, एक मामूली व्यक्ति का पीछे नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। कौन सा सामर्थ हमारे अंदर काम करता है हम अच्छी तरीके समझ लीजिए। वो सामर्थ को पहचानेगा तो हर एक दुख से हमको खींच के बाहर करने के लिए हमारा प्रभु ताकत वाला। Oh, thank you, Jesus. Rikala ba shandala raba tanara. Oh, rikala ba shanderu kala dere kola raba shindele reba. Dilera kola ba shando rikala ba sidri kola raba ribadara. हर एक अवस्था से बाहर करने वाला, हर एक अवस्था से हमको बाहर खींचने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड।
वाला व्यक्ति लोग, Praise the Lord, प्रभु हमको बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे दो, धन्यवाद दे दो। प्रभु मुझे बना दे प्रभु, हालेलुया। आपका अधिकार को लेके जाने वाले व्यक्ति लोग, ओ प्रभु को उपस्थिति को कैरी करने वाले व्यक्ति लोग, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ को कैरी करने वाले व्यक्ति लोग, प्रभु का आज्ञा पूरी तरीके से दूसरों को मानने के लिए मजबूर करने वाले लोग नहीं, मैं पहले मानेगा फिर दूसरों को मैं बोल के देगा। हालेलुया। प्रभु का आज्ञाकारी मानने वाले लोग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके लिए समर्पण करो, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज का वचन आपका जीवन में प्रभु छुआ है तो प्रेज द लॉर्ड, मैं कोई भी एक जन को प्रार्थना करने के लिए मैं बोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सरोज ब्रदर प्रार्थना में लीड कर लीजिए। सरोज इमामगंज प्रार्थना में लीड कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, जीवित परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा। प्रभु जी वचन जो हमने को दिया पिता परमेश्वर, बहुत से अच्छे वचन दिया पिता परमेश्वर। उस वचन से प्रभु जी हमसे बात किया खुदावन यीशु, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु जी पवित्र आत्मा वास करता है पिता परमेश्वर। रहने का जगह नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ तू वास करता है और तू हमें चलाता है कि हम किस रीति पर चलते हैं पिता परमेश्वर। हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तेरी इच्छा से चलते हैं खुदावन यीशु। जो भी तेरा वचन हमने पढ़ा पिता परमेश्वर, उस वचन को मेरे दिल में, हम सबको दिल में उतरने के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु। क्योंकि प्रभु जी इतना कष्ट उठाने के बावजूद प्रभु जी हमें आज्ञा मानने के लिए सिखाता है। मारा कूटा गया पिता परमेश्वर, फिर भी तूने सब कुछ बर्दाश्त कर, सब कुछ सहा पिता परमेश्वर। और हमें उस रीति से करने के लिए, उस रीति पर चलने के लिए प्रभु तू हम सबको सिखाता है कि हम सभी किसी को माफ करते हुए प्रभु जी सबको दुख दर्द आपको सौंपते पिता परमेश्वर। हम आपके वचन पे चले खुदावन यीशु। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। आज का वचन हम सबके दिल में पूरा अच्छी से उतारने के लिए धन्यवाद करते हैं और एक एक वचन हम सब में काम करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा प्रशंसा महिमा आपको देता है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।